हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNM एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, GTU की एग्ज़ाम नज़दीक है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट प्रिपेयर करते वक्त कई डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स के सामने आ रही है। वैसे दो और क्वेश्चंस स्टूडेंट के और से आए हैं मेरे पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में से। तो स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन मुझे पूछा है कि भी इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और वन बाय वन मैं दोनों क्वेश्चन का रफ सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन पहला है, प्लीज मेक अ वीडियो फॉर क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन का डिटेल ये है, द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन ए बी मेजर्स 65 mm। लेट मी हाईलाइट दैट क्वेश्चन। द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm long line AB measures 65 mm while its front view measures 50 mm. Its 1 and A is in HP and 12 mm in front of VP. Draw the projections of AB and determine its inclination with HP and VP. ये पहला क्वेश्चन है और स्टूडेंट ने फिर दूसरा क्वेश्चन भी मांगा है सॉल्यूशन के लिए। A line PQ 85 mm long has its end P 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. The top view and front view of line PQ are 75 mm and 80 mm respectively. Draw its projections. Also determine the true and apparent inclination of line. तो दो क्वेश्चंस आज है। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझिए और डायमेंशनली खुद ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर वन। हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन का ये जो प्रॉब्लम दिया है उसका डेटा सबसे पहले हम नोट कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट हमें दिया है ए, तो मैं पहले लिख देता हूँ पॉइंट ए इज गिवन टू अस। और पॉइंट ए की जो पोजीशन है इट इज इन HP एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो पॉइंट ए जो है वो इट इज इन HP एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। तो कोई एक पॉइंट की पोजीशन होनी चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पॉइंट ए दिया है। साथ में लाइन की जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ जिसको बोलते हैं, वो है 75 mm और उसकी एलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ मीन्स दोनों दी गई है, फ्रंट व्यू की लेंथ और टॉप व्यू की लेंथ। तो प्लान लेंथ हमें दी है वो है 65 mm एंड एलिवेशन लेंथ, फ्रंट व्यू की लेंथ दी है हमें 50 mm। और हमें कहा गया है कि ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस एंड फाइंड आउट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू HP एंड VP। मीन्स इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू HP मीन्स थीटा हमें फाइंड करना है और इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू VP मीन्स हमें फाई फाइंड करना है। तो डेटा में ये चीज दी है। अभी इस प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे करेंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, मैं डायमेंशनली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आपको रफ स्केच से एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसके अनुसार आप डायमेंशन से स्केच बना दीजिए तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं रफ स्केच या रफ ड्राइंग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रोसीजर, तो आपको सॉल्यूशन की हिंट मिल जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए ये साइड सबसे पहले मैं XY लाइन ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज XY लाइन, या मैं नए पेज पर ड्राइंग कर देता हूं तो आपको समझ में आए। ये हमारा नया पेज और बीच में यहां मैं दिस इज XY लाइन, ये XY लाइन है। और सबसे पहले पॉइंट की पोजीशन हम नोट करते हैं। A इज इन HP मीन्स एक पॉइंट ले लीजिए A', इट विल बी ऑन XY, फ्रंट व्यू XY पर आएगा और 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP मीन्स उसका टॉप व्यू पॉइंट A जो है वो 12 mm नीचे आएगा XY से। तो A' से 12 mm डिस्टेंस ले लीजिए, ये डिस्टेंस है 12 mm और उसी प्रोजेक्टर पर हमें प्लान पॉइंट A मिलेगा, वो 12 mm बिलो XY आएगा। जैसे प्लान पॉइंट A मिल जाता है तो उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू XY।
तो इतना काम हुआ, हमने ए डैश नोट किया और ए नोट किया। ए पॉइंट मिला 12 mm बिलो एक्स वाई। अभी आगे करना क्या है कि हमें एलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ दोनों दी गई है। तो प्लान लेंथ वाली लाइन जहां प्लान पॉइंट है वहां पर आएगी और एलिवेशन लेंथ वाली लाइन या वो डायमेंशन एलिवेशन वाला जो पॉइंट है वहां पर आएगा। तो प्लान लेंथ कितनी है 65 mm। तो देखिए ए पॉइंट से मैं 65 mm डिस्टेंस लेता हूं। ये डिस्टेंस कितना है 65, और यहां जो पॉइंट मिला उस पॉइंट को हम कहेंगे B1। बी नहीं है लेकिन B1, और ए और B1 के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम कहेंगे प्लान लेंथ PL। आई होप इट इज क्लियर। वैसे एलिवेशन लेंथ दी है 50 mm, तो ए डैश से 50 mm डिस्टेंस ले लो। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस इससे कम होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो यहां जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए B1 तो मैंने नोट कर दिया, तो ये है B2 डैश। एलिवेशन वाला पॉइंट है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे B2 डैश से। ए डैश और B2 डैश के बीच का डिस्टेंस है 50 mm और उसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ। तो हमने दो लेंथ मार्क कर दी, प्लान लेंथ एंड एलिवेशन लेंथ। अभी जैसे ये दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं, हम कोई एक पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मुझे एलिवेशन पॉइंट से शुरुआत करनी है तो हम बी पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करते हैं। वैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी सभी जगह बात की है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बी डैश हमारा अबोव एक्स वाई आएगा और प्लान पॉइंट बी बिलो एक्स वाई आएगा। तो बी डैश अगर मुझे एक्स वाई ऊपर चाहिए तो B2 डैश से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कैसे? डिस्टेंस ले लो ए डैश B2 डैश जितना कंपास से, और यहां एक आर्क बना दो। आर्क ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा और B2 डैश की दूसरी जगह यहां आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो B2 डैश से यहां वर्टिकल लाइन बना दो। क्लियर? एक साइड आर्क और दूसरी साइड वर्टिकल लाइन। और सिमिलर हम प्लान लेंथ के लिए कर सकते हैं। प्लान लेंथ में ए और B1 के बीच का जो डिस्टेंस है उतनी लेंथ या रेडियस लेके आर्क नीचे आएगा और वर्टिकल लाइन ऊपर आएगी। तो ए सेंटर ले लो और ए B1 जितना डिस्टेंस रेडियस लेके आर्क नीचे और वर्टिकल लाइन ऊपर आएगी ऐसे। तो मैं यहां भी एरो आपको दिखा रहा हूं, ये एरो और यहां ये एरो। तो अभी ऐसे कंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ। अभी हमें एक और डायमेंशन दिया है ट्रू लेंथ। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जहां आपकी वर्टिकल लाइन आती है वहां हम ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए डैश जो पॉइंट है वहां से ट्रू लेंथ कितनी है 75 mm। तो ए डैश पर आपका सेंटर रखो और 75 mm जितनी लेंथ सेट कर दो स्केल की हेल्प से, और वो आर्क यहां लगा दो। तो ये जो पॉइंट मिला B1 विल बी चेंज टू B1 डैश, याद रहे। और ए डैश और B1 डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 75 mm, मीन्स ये ट्रू लेंथ है। आई होप इट इज क्लियर। वर्टिकल लाइन पर मैंने ट्रू लेंथ मार्क कर दी, और जैसे B1 डैश पॉइंट मुझे मिला तो B1 डैश पॉइंट में से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं और यहां हम लिख सकते हैं दिस इज लोकस ऑफ बी डैश। ये क्या है? लोकस ऑफ बी डैश मीन्स मुझे फाइनल बी डैश पॉइंट ए लाइन पर मिलने वाला है। तो कहां मिलेगा? ऑलरेडी हमारे पास आर्क है, तो आर्क और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट वो हमारा बी डैश होगा। तो बी डैश भी मिल गया। बी डैश और ए डैश को ज्वाइन कर दीजिए, और ये लाइन थोड़ी डार्क आएगी क्योंकि ये आपका फ्रंट व्यू है। ए डैश बी डैश। अभी वही प्रोसीजर रिवर्स साइड भी हम कर सकते हैं क्योंकि ट्रू लेंथ तो बदलने वाली नहीं है। तो ए को सेंटर ले लो और 75 mm लेंथ लेके ये वर्टिकल लाइन को कट कर दो। तो ये B2 डैश वाला पॉइंट यहां बदल के चेंज होके हो जाएगा B2। और याद रहे ए और B2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 75 mm, मीन्स ट्रू लेंथ है। ये ट्रू लेंथ है। तो ये डिस्टेंस भी हमने बना दिया 75 mm, इट इज ट्रू लेंथ।
लेकिन जैसे ट्रू लेंथ करके हमें B2 पॉइंट मिला, तो B2 पॉइंट में से B में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, और यहां हम लिख सकते हैं दिस इज लोकस ऑफ प्लान पॉइंट B। मीन्स मुझे जो टॉप व्यू पॉइंट मिलने वाला है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, तो ऑलरेडी आर्क हमने बनाई है, तो ये आर्क और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट वो हमारा टॉप व्यू पॉइंट B होगा। और A और B को आप ज्वाइन कर दीजिए, और ये लाइन भी थोड़ी डार्क आएगी क्योंकि ये रियल टॉप व्यू है, प्लान है। सो दिस इज टॉप व्यू। और अगर आपका कंस्ट्रक्शन डायमेंशनली सही है, एक्यूरेट है, तो B और B डैश दोनों एक लाइन पर मिलने वाले हैं। फाइनल प्लान पॉइंट B एंड फाइनल एलिवेशन पॉइंट B डैश दोनों एक ही लाइन पर आएंगे, वर्टिकल लाइन पर। तो यहां आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अभी रहा सवाल, क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू HP एंड VP। तो A डैश B1 डैश वाली जो लाइन है ट्रू लेंथ, वो XY के साथ जो भी एंगल बनाती है, यू कैन मेजर दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ एंगल प्रोटेक्टर, इट इज थीटा। और वैसे AB2 वाली लाइन ए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है, मीन्स XY के साथ पैरेलल टू XY है, इसलिए तो ये एंगल होगा आपका फाई। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डायमेंशनली आप खुद ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। मैंने हर एक स्टेप डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है तो उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और वैसे ये सॉल्यूशन जनरेट कर दीजिए। थैंक स्टूडेंट्स, अभी दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज हाईलाइटेड बाय ब्लू पेन, ब्लू हाइलाइटर। तो क्वेश्चन ये है, अ लाइन PQ 85 mm लॉन्ग हैज इट्स एंड P 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. The top view and front view of line PQ are 75 and 80 mm respectively. Draw its projections and also determine the true and apparent inclination of line. तो इसका सॉल्यूशन भी समझ लेते हैं। चलिए, स्ट्रेट लाइन का, तो पहले मैं स्ट्रेट लाइन का जो प्रॉब्लम है वो डेटा में लिख देता हूं। लाइन का नाम है PQ। The line which is given to us, it is PQ. Line is PQ. Then true length उसकी दी गई है, true length is 85 mm. एक पॉइंट की पोजीशन भी हमें दी है P पॉइंट। P पॉइंट की पोजीशन कैसे है, 10 mm above HP. The point P is 10 mm above HP. एंड 15 mm in front of VP, 15 mm 15 mm in front of VP। ये पॉइंट P की पोजीशन हमें दी गई है। यहाँ भी प्लान लेंथ एंड एलिवेशन लेंथ हमें दिया गया है। टॉप व्यू की जो लेंथ है, मीन्स प्लान लेंथ है 75 mm एंड एलिवेशन लेंथ है 80 mm। तो प्लान लेंथ भी है, एलिवेशन लेंथ भी है और ट्रू लेंथ भी दी है। और यहां भी हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है और एंगल्स फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगेन मैं रफ सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं और डायमेंशनली आप खुद ड्रॉ कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम सही ढंग से समझ में आ जाए। तो नए पेज पर मैं आपको ये सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला टास्क, हम XY लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन XY। और जैसे XY लाइन आप ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला काम आप देख लीजिए कि कोई एक पॉइंट की पोजीशन दी गई है कि नहीं। तो यहां पॉइंट P की पोजीशन हमारे पास है 10 mm अबोव HP। तो XY से 10 mm डिस्टेंस लेके पहले मार्क कर दीजिए P डैश। डिस्टेंस कितना है XY से, 10 mm। और टॉप व्यू दिया है 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन फ्रंट है तो बिलो XY आएगा। तो यहां से उसी प्रोजेक्टर पर 15 mm नीचे 15 mm बिलो आई विल मार्क पॉइंट P विच इज 15 mm बिलो XY। तो मुझे P डैश और P मिल गए।
पी डैश में से लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स वाई, और वैसे पी में से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए लाइट पेंसिल से पैरेलल टू एक्स वाई। तो पी डैश और पी हमारे पास है। अभी हम कौन सा डेटा यूज करेंगे? एलिवेशन लेंथ एंड प्लान लेंथ। प्लान लेंथ हमें दी गई है 75 mm, तो प्लान वाला पॉइंट तो P है, तो P से 75 mm मार्क कर दीजिए, और यहां जो पॉइंट मिला उसको हम नोटेशन रिप्रेजेंट करेंगे Q1। याद रहे P और Q1 के बीच का डिस्टेंस है 75 mm, और उसको हम कहेंगे प्लान लेंथ PQ1। वैसे एलिवेशन लेंथ दी है 80 mm, तो एलिवेशन वाला पॉइंट P डैश उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर 80 mm डिस्टेंस पर मार्क कर दीजिए दूसरा पॉइंट, इट इज Q2 डैश। P डैश और Q2 डैश के बीच का डिस्टेंस है 80 mm, और उसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ। तो दोनों लेंथ हमने मार्क कर दी। अभी एज यूजुअल कोई एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। समझो कि मैं एलिवेशन पॉइंट से शुरुआत करता हूं, तो एक जगह आर्क आएगा और दूसरी जगह वर्टिकल लाइन आएगी। आर्क कहाँ आएगा? जहां मुझे एक्चुअल पॉइंट मिलने वाला है। तो आप करेंगे कि आप पी डैश को सेंटर बना दीजिए कंपास से। पी डैश और क्यूटी डैश के बीच का डिस्टेंस जो है 80 mm रेडियस ले लीजिए, और उतनी रेडियस लेके आप आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। आर्क ये साइड जाएगा 80 mm रेडियस लेके, और दूसरी जगह Q2 डैश से वर्टिकल लाइन बना दीजिए ऐसे। सेम थिंग फॉर P पॉइंट। P आपका सेंटर रहेगा, 75 mm रेडियस, और यहां से आर्क नीचे आएगा और वर्टिकल लाइन ऊपर जाएगी Q1 से। ये बार बार रिपीट होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क नीचे और वर्टिकल लाइन ऊपर। जहां जहां भी वर्टिकल लाइन मिली है, याद रहे वहां हमें ट्रू लेंथ मिलने वाली है। तो ट्रू लेंथ तो हमारे पास है 85 mm, तो P डैश को सेंटर ले लीजिए और 85 mm डिस्टेंस मेजर करके स्केल से एक आर्क यहां मार्क कर दीजिए। याद रहे ये डिस्टेंस जो है वो ट्रू लेंथ मीन्स 85 mm है ट्रू लेंथ, और उसकी वजह से यहां जो पॉइंट मिलेगा ये Q1 था, तो Q1 चेंज होके यहां Q1 डैश हो जाएगा नोटेशन। और आपको Q1 डैश मिल गया मीन्स Q1 डैश में से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और यहां हम लिख देंगे दिस इज लोकस ऑफ Q डैश। मुझे जो पॉइंट Q डैश फाइंड करना है वो ये लोकस पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऑलरेडी हमारे पास आर्क है, तो आर्क का जहां इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट हमारा Q डैश, और P डैश और Q डैश को आप ज्वाइन कर दीजिए डार्क लाइन से। ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा एलिवेशन। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द पार्ट आप P को सेंटर ले लीजिए, 85 mm तो ट्रू लेंथ है, तो उतनी आर्क लेके कट कर दीजिए पॉइंट। फिर से P और ये जो पॉइंट मिला उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 85 mm, और उसको हम कहेंगे ट्रू लेंथ। और यहाँ Q2 डैश पॉइंट चेंज होके उसका नोटेशन हो जाएगा Q2। प्लान रीजन है इसलिए Q2 ऐसे Q2 डैश चेंज होके Q2 हो गया, और Q2 में से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां हम लिखेंगे दिस इज लोकस ऑफ Q, लोकस ऑफ Q ऐसे, और ये आर्क यहां इंटरसेक्ट होता है तो ये पॉइंट मिलेगा वो Q। फिर P और Q को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका बनेगा टॉप व्यू। और जब आप डायमेंशन से ड्रॉ करते हैं, देखिए जब आप डायमेंशन से ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो आपको Q डैश और Q दोनों एक लाइन पर मिलेंगे। मैंने डायमेंशनली ड्रॉ नहीं किया है, बट जब आप ड्राइंग करेंगे तो Q डैश और Q एक वर्टिकल लाइन पर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन फिनिश होगा।
और जो एंगल मांगा है तो पी डैश Q1 डैश वाली जो लाइन है ट्रू लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो थीटा, और पी Q2 जो एंगल बनाएगा यहां वो फाई। ये दोनों एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर दीजिए और एग्जामिनेशन में आंसर के तौर पर दिखा दीजिए। तो आई होप ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल डायमेंशंस लेके स्टेप्स को फॉलो करके ये ड्राइंग बना दीजिए एंड फाइंड द आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।